अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कितने लोग इस अजीम इंसान को जानते हैं? चले सर, आ जाएं सर। आप ऑनलाइन वाले बच्चे आपका दीदार नहीं कर पा रहे। चले सर, इब्तिदा करते हैं। और जो है आज की क्लास पहली क्लास FAR 1 की, लेकिन सर उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं अपना भी, टीचर्स का भी, एज अ टीचर भी, फिर इंशाल्लाह पेपर का भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपकी राय भी ली जाएगी। चले सर, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। क्वालिफाइड CA फ्रॉम फर्ग्यूसन। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जिसको जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा बुरा भला कहा है। कौन सी है? के इलेक्ट्रिक। फिर जो है उसके बाद यूनिलीवर में रहा, उसके बाद एक और लिस्टेड कंपनी में रहा, और उसके बाद एक फर्म है उसके अंदर जाहिद जमील एंड को, QCR रेटेड फर्म होती है जो कि लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट कर सकती है, और उसकी एक इंटरनेशनल एफिलिएशन भी है, उसमें एज अ पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। उसके अलावा सर टीचिंग पे आते हैं। टीचिंग प्रोफेशनल मैंने शुरू की 2015 में, FAR 2 से शुरू की, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जो है एम्बिट बढ़ता गया, FAR 2 से FAR 1, और फिर FAR 1 के बाद FFR भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ। मतलब रिपोर्टिंग के अब आपके जो 3 पेपर हैं CA में, अब जो नई स्कीम के हिसाब से वो तीनों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। छोटी सी कैरियर हाईलाइट ये है कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में जो ICAP का रिजल्ट आ चुका है, उसमें FAR 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों का गोल्ड मेडल आ रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट में, और FAR 1 में एक दफ़ा मेरे स्टूडेंट का मेरिट आया हुआ है। तो ये तो मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी कि यार मैं बेसिकली क्या है। टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना, CA की टीचिंग में 7वां साल है, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टीचिंग को एज अ पैशन लेते हैं, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। काजी भाई मेरे ख्याल में उमर काजी भी हैं, मैं और उमर काजी इंशाल्लाह ये कोर्स मिलके आपको पढ़ाएंगे, सही है। और दोनों की जो एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से तीसरे हमारे साथ एक साथी हुआ करते थे हमारे सर तलहा शाहिद, लेकिन सर तलहा शाहिद पढ़ाते थे सिंगल एंट्री और कॉस्टिंग वाली चीज़ें, तो अब वो मेजर चीज़ें उनकी जो है ICAP नई सिलेबस से हटा दी, तो अब वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे MFA, सही है। तो वहां पर आपकी उनसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चले सर, अब मैं आता हूं सर पेपर रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर। ईमानदारी से बताओ कितने लोग हो जो चाहते हो कि तुम पाकिस्तान से बाहर जाओ? सच बताना, मतलब कैरियर बने तो पाकिस्तान से बाहर। कितने लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं? अच्छा, अभी तकरीबन ऑनलाइन वाले आप लोग बताएं, ऑनलाइन वाले भी सर हमारे साथ साथ रहेंगे। अभी तकरीबन अगर मैं देखूं तो 20% अवाम ने कहा कि पाकिस्तान से बाहर, बाकी 80% पाकिस्तान की बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल रियलिटी से अलग है। इंशाल्लाह आप जब फर्म्स में जाएंगे तो आप वहां पर जाएंगे सेकंडमेंट पे। कहाँ जाएंगे? सेकंडमेंट होता है कि आप किसी और मुल्क में ऑडिट करने जाते हैं। आपको यहाँ पर अभी मिल रहे हैं 14,000 सही फर्म में ट्रेनी को। वहां पर जब जाता है तो महीने के पाकिस्तानी कमाता है 2.5 लाख। तो मैं कहता हूँ शेर के मुंह पे खून लग जाता है। फिर वो कहता है कि भाई पाकिस्तान मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं कि नहीं भाई मम्मा अब्बा के इकलौते और पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं जाएंगे, एक दफा सेकंडमेंट लगती है तो अब्बा खुद कहते हैं बेटा चले जा, कोई मसला नहीं है, सही है। तो पॉइंट क्या है कि सर आप बाहर जाते हैं, अब सुनिएगा, बाहर जाते हैं तो बाहर सबसे ज्यादा जो है आपके पास लॉन्चिंग पेड होता है वो होता है IS और IFRS। सुनिएगा सर, पाकिस्तान दुनिया में कुल मिला के 206 207 जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से, सही है सर, उनमें से तकरीबन 120 कंट्रीज IS IFRS फॉलो करती हैं। बाकी 86-87 कंपनीज IS IFRS नहीं करती। इसमें जो I है वो इंटरनेशनल है,
दुनिया भर में पाकिस्तान है, यूके है, पूरा यूरोप आईएएस फॉलो करता है, पाकिस्तान फॉलो करता है, हमारे रीजन में दूसरा श्रीलंका करता है। अब सर आईकेप ने ओवर द ईयर्स, हमने जितनी भी आईकेप को गालियां दी हो, तुम भी अभी बुरा भला कहते हो, तुम लोग तो शायद अभी रिलेटिवली नए बच्चे हो, और बच्चे भी कहते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन सर मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन आप समझें 40 के करीब दोस्त माशाल्लाह यूएस में है। मेरा भी पीडब्ल्यूसी यूएस में होने वाला था, लेकिन मुझे जाना नहीं था इफेक्टिवली, मैं तफरी में इंटरव्यू दे रहा था, सही है। लेकिन फिर मैंने बोला यार पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा तो मैं पीछे हो गया। बट वो कहते हैं यार टेक्निकली जितने हम साउंड है ना आईकेप के लोग उतना कोई नहीं है, लेकिन एक मसला है, प्रेजेंट नहीं कर सकते। आईकेप के बंदे को जब प्रेजेंटेशन के लिए बताते हैं ना, बुलाते हैं ना, तो वो नॉर्मल बात से ज्यादा यू नो कर रहा होता है, सही है। तो बोला यार हमारे जो है हालत टाइट हो जाती है प्रेजेंटेशन में, जबकि दुनिया भर के जो सीएस आते हैं ना टेक्निकली जीरो, लेकिन प्रेजेंट तो वो कहते हैं अब पीडब्ल्यूसी यूएस में रिक्वायरमेंट है, पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान के लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि सर आईएएस आईएफआरएस आपके बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं यार इन बच्चों के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत स्ट्रांग है। हालांकि यूएस तो गैप फॉलो करता है, हाँ गैप फॉलो करता है, बट आहिस्ते आहिस्ते यूएस विल कम टू आईएएस आईएफआरएस अगले 8-10 सालों में। तो वो चाह रहे हैं कि अभी से हमारे पास ऐसे लोग आए कि यार जो इन चीज़ों को समझें। और आईएएस आईएफआरएस और गैप में 40% फर्क होता है, 60% सेम होता है। तो सर ये जो पेपर है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट को जो है नाम उसका रोशन करवा रहा है, और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी प्रैक्टिकल लाइफ में अंदाजा होगा। देखिए कुछ पेपर्स होते हैं जिनकी पाकिस्तान में बहुत वर्थ है, जैसे टैक्स का पेपर है। टैक्स पाकिस्तान में आपको पता नहीं, अब आप लोगों के साथ वो नहीं होगा, आप इंशाल्लाह थोड़े टाइम में बड़े होंगे और शादियों में जाएंगे, लोगों को पता चलेगा सीए कर रहे हैं, तो लोग आपसे टैक्स के सवालात पूछना शुरू कर देंगे। आपको कुछ नहीं पता होगा, फिर भी वो आपसे टैक्स के सवालात, मतलब वो सवालात पूछेंगे जो आपको पता ही नहीं है। तो सर टैक्स पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, पाकिस्तान में रहना है तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो। लेकिन पाकिस्तान से जब बाहर इंटरनेशनल गेम होता है तो क्या चीज आ जाती है? आईएएस और आईएफआरएस, सही है सर। अब आते हैं सर, जी सब क्लियर करेंगे, टेंशन ना ले, बताएंगे आईएएस क्या है, आईएफआरएस क्या है, मेरा बच्चा बिल्कुल फिक्र ना करें। अब आए सर, मैं आपको बताता हूं सर, सीए में एक ही मंत्र है का जो है पास होने का, वो है स्मार्ट वर्किंग या स्मार्ट स्टडी। मैं फखर से बताता हूं, मैं सीए के एग्जाम्स में कुल मिला के 5 मरतबा फेल हुआ हूं। कोई 5 पेपर, मतलब हुआ ये कि सर कैफ लेवल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से निकल जाता है, निकल गया था मेरा, आपका भी इंशाल्लाह निकलेगा, आपके तो इंशाल्लाह आगे के भी निकलेंगे, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूं। मैं आपको अपना तजुर्बा दूंगा ओवर दी क्लासेस, उस तजुर्बे को लेके आप वो गलतियां नहीं करेंगे। सर जो मेरे 5 पेपर रुके ना, उनमें बीएफडी का पेपर सीए फाइनल का 1 दफा रुका, सीए फाइनल का कंपनी लॉ 1 दफा रुका, और 3 दफा रुका सीए फाइनल का ऑडिट, 4थी दफा में वो निकला। और मैं कहता हूं कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं फेल हुआ, क्योंकि अगर मैं फेल नहीं होता तो शायद मैं आज टीचर नहीं होता, या बच्चों को शायद समझा। क्योंकि सर देखें, जब एक बंदा फेल होता है ना, एक बंदा जब फेल होता है तो ही उसको अंदाजा होता है कि जो है फेल कैसे नहीं होना। कुछ लोग होते हैं सर, कभी जिंदगी में अगर वो सीए में फेल नहीं हुए ना, तो मैं कहता हूं वो हम में से, उनका माइंड ऊपर चल रहा होता है, तो वो नीचे आते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम फेल हुए हैं तो हम फेल हो के इस काबिल पे पहुंच चुके हैं कि सर हम आपको बता सकते हैं। तो सर स्मार्ट स्टडी शॉर्टकट बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेजी अच्छी कर लो। कितने लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है? कितने लोगों को लगता है बिल्कुल अच्छी नहीं है? चले सर कोई मसला नहीं है, मेहनत शुरू करें, अंग्रेजी अच्छी करें, सही है। अंग्रेजी अच्छी करने का मैं बच्चों को हमेशा एक ही बात कहता हूं, अंग्रेजी सुनो। तो ये बच्चा फिल्मों की तरफ निकल जाता है। अंग्रेजी सुने सर, टेड टॉक्स होती हैं यार, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, खास तौर पे जो इंडियंस लोग होते हैं। देखें कुछ भी है, इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। किस पे छाए हुए हैं? दुनिया पे अंग्रेजी के मामले में, सही है। मेरे अब्बू कहते हैं यार इंडियंस 3 चीज में आप इंडियंस को बीट नहीं कर सकते। एक तो उनकी एजुकेशन है, एक तो उनका फिल्मों के लिए क्रेज है,
और तीसरा क्रिकेट के लिए जो क्रेज है। सही है, तो सर उनको सुने, अंग्रेजी अच्छी करेंगे, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है ये हम आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग दी बैच सिखाएंगे। सर FAR 1 का पेपर ना पिछले 4-5 अटेम्प्ट से बच्चे को बहुत आसान नहीं लगता। जैसे FAR 2 का पेपर पिछले अटेम्प्ट में इतना आसान था कि बच्चा पागल हो गया कि सर ये दिया क्या है। सही है, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चों ने कहा सर 11 बजे फारिग थे, और पेपर मतलब सच बताऊं नॉर्मल बच्चा कोई भी हो वो 11 बजे 11:30 बजे तक पेपर कर सकता था FAR 2 का, लेकिन FAR 1 का पेपर बच्चों को मुश्किल लगता है। वजह पता है क्या सर? वजह ये है कि FAR 1 का जो पेपर है ना उसके अंदर ICAP ने डिफरेंट चीजों को इस तरीके से कंबाइन किया है, क्लब किया है कि बच्चा समझ नहीं सका। अच्छा, अभी भी बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि FAR 1 में कोई खास मेजर चेंज नहीं है, वो समझ ही नहीं पाए कि सर FAR 1 में ICAP ने गेम क्या कर दी है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट याद रखिएगा सर, मेरे हिसाब से, मेरा ओवर जितना भी तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ 3 मेजर रीजंस फॉर फेलियर होते हैं। पहली चीज होती है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्या है सर? सर लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? ICAP बोलता है हम पागल नहीं है, स्टडी टेक्स्ट बनवाते हैं। एक स्टडी टेक्स्ट बनवाने के लोगों को 10-10, 12-12 लाख रुपए भी मिलते हैं। बोलते हैं यार हम पागल नहीं है, स्टडी टेक्स्ट पढ़ाते हैं, और टीचर कह देता है स्टडी टेक्स्ट को इग्नोर मारो। शुरू में टिप दे रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट बेशक टीचर कह रहा है इग्नोर मारो, आपने खुद देखनी है। मैं अपने सब्जेक्ट्स की क्लास में स्टडी टेक्स्ट पूरी घुमवाता हूँ। क्यों सर? स्टडी टेक्स्ट में अगर एक लाइन लिखी हुई है ना, उसके ऊपर सवाल पेपर में ICAP बना सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट ही नहीं होता, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, स्टडी टेक्स्ट में मौजूद था, पेपर में आ गया, आप गए, ICAP बोलेगा भैया कॉन्सेप्ट स्टडी टेक्स्ट में है। सही है सर, ये याद रखिएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का। सही है, मतलब एक तो होता है एसेट मैंने खरीदा ना, एक होता है किसी से एक्सचेंज कर लिया। या आज से कोई 6 साल पहले की बात है, ICAP ने सवाल दे दिया, हंगामा मच गया, सिलेबस से आउट पेपर था। ICAP ने क्लैरिफिकेशन दी टीचर्स को, बोला ये देखें स्टडी टेक्स्ट में इस पेज पे ये एग्जांपल मौजूद थी, आपने नहीं करवाया तो आप बच्चों के दिमाग में ये नहीं डालें कि ये चीज थी नहीं। ऑडिट के अंदर यही हुआ। तो सर स्टडी टेक्स्ट लाजमी घुमानी है, सारे MCQs, एक MCQ के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा है। सर दूसरी चीज होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर क्या मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस? सर बच्चा जो है ना, मैं सच बताता हूँ, टीचिंग शुरू की, किसी का नाम नहीं लूंगा, तो मैंने सोचा कि यार किस तरीके से टीचिंग की दुनिया में कुछ ऐसा किया जाए कि छा जाए। उसमें मैंने एक काम ये किया कि मैंने यार देखा जो मार्केट में टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। कुछ टीचर्स मैंने देखा वो कॉन्सेप्ट सेंट्रिक थे, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस कम। कुछ टीचर्स थे प्रैक्टिस सेंट्रिक थे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट कम। मैंने कहा दोनों का मिक्स एंड मैच चाहिए था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 4 बच्चों से शुरू किया था हमने KNS में FAR 2 का पेपर। फिर जो है अल्लाह ने माशाल्लाह जो है, अल्लाह का जो सब कुछ अल्लाह का करना है कि ऐसा भी हुआ कि हमने मतलब 2 बैच पहले कुल रेगुलर लिटरेचर सब मिला के माशाल्लाह मैंने FAR 2 में 350 बच्चा सिर्फ KNS में पढ़ाया। सही है सर। तो पॉइंट क्या था सर? प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट देने हैं। और ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, ICAP की कोई MCQ, कोई उसकी स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। इवन हम ACCA के सवाल करेंगे, आप देखेंगे अभी हैंडआउट्स में ही मैंने इस दफा एक नई चीज की है, साथ साथ क्विज डाल दूंगा, भाई फलाना क्वेश्चन क्विज है तुम्हारा। सही है, वरना तो ना क्विज। अब क्यों क्विज की सर बात आती है ना, तो आप लोग अगर बोला क्विज अनाउंस किया जाए तो एक तो आप कट लेते हैं, क्विज बता के लिया जाए तो आप भाग जाएंगे, वो नहीं करना। क्लास में ही भाई देखो अभी चीजें ताजा हैं, तुम घर पे भी कौन सा जाओगे, पढ़ोगे, तैयारी करके क्विज दोगे, तो क्लास के दौरान ही इंशाल्लाह क्विज तुम्हें सिखाना है। देखो याद रखो ICAP जो है ना वो नर्व्स का गेम है, स्मार्ट स्टडी है। 100 में से 100 नंबर लेने की कोशिश नहीं, 100 में से कितने नंबर चाहिए? पासिंग मार्क्स अप्रोच मैं इसको कहता हूँ, पासिंग मार्क्स अप्रोच सीखनी है। यकीन मानो मुझे जिंदगी में पासिंग मार्क्स अप्रोच ने बड़ा हेल्प किया है। मेरी माँ को आज तक लगता है कि तेरा CA कोई खास कर्म की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से जो है ना, शायद कुछ बच्चे ऑडियंस में उन्होंने सुना भी होगा, मैं शुरू से जो है ना ये नियत करता ही नहीं था शुरू से पढ़ना है। हाँ क्लासें पूरी लेनी है, क्लास में क्विज हो रहा है वो देना है, लेकिन
प्रॉपर घर से मैं पढ़ाई शुरू नहीं करता था। मैं कब करता था? आखिरी के 1 महीने में। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि यार ये 1 महीना इतना होता है कि अगर इसमें आप स्मार्ट स्टडी कर लें तो पास हो जाएंगे। तो यकीन माने आपको भी सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह क्लासेस पूरी लो, चीजें सारी क्लास में कवर करेंगे, क्विज़ेस वुइज़ेस सब। हाँ, आखिरी के 1 महीने मैं ऐसी पढ़ाई करता था कि मैं शायद चैलेंज कर सकूं कि पूरे शहर में कोई नहीं करता था। मतलब जिंदगी में 5 साढ़े 5 घंटे सोना, सोते हुए भी थ्योरी कुछ पढ़ते हुए सोना ताकि नींद में रिवाइज हो जाए। सही है। आपके साथ अभी वो स्टेज पता नहीं कितने लोग हैं जो AFC से आ रहे हैं, बिल्कुल AFC से आ रहे हैं, अकाउंटिंग की बेसिक्स ही नहीं है, अकाउंटिंग की 0 बेसिक्स वाले। आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह अभी कुछ अनाउंसमेंट है। कितने लोग हैं बाकी जिन्होंने लॉ शॉ का पर्चा दिया हुआ है? माशाल्लाह, सही। अब सर, तो जब एक वक्त आता है पढ़ाई में कि आपके दिमाग में चीजें घूम रही होती है ना, आप सो भी रहे हैं तो चीजें घूम रही हैं, उस स्टेज का भी एक अपना मजा है, यकीन माने, और इंशाल्लाह आप उसको भी एंजॉय करेंगे। सर, एज पर स्टडीज, मतलब दुनिया भर की जो रिसर्च है ना प्रोफेशनल बॉडीज की, इन दोनों में आप समझे फेलियर की वजह, इन दोनों की वजह से कितना % बच्चा फेल होता है? 60% बच्चा फेल होता है। टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। क्या मतलब सर? सर मतलब ये कि मैं आपको बताता हूं मेरा बच्चा कि मैं सर अक्सर बच्चों को कहता हूं, मुझे बच्चों का ना पेपर से 1 दिन पहले फोन आता है, सर वो मेरी तबीयत खराब हो गई, सर मुझे ये मसला हो गया। मैं कहता हूँ यार, चैंपियंस ट्रॉफी का जो 2017 का फाइनल था जो हम जीते थे, 1 दिन पहले आमिर ने, विराट कोहली ने नहीं कहा कि मुझे मोशन लग गए। उनकी तबीयतें खराब नहीं होती, तेरी तबीयत इन दिनों में क्यों खराब होती है? क्योंकि तुम प्रेशर बहुत लेते हो। दूसरी बात, तुम्हें फियर ऑफ फेलियर होता है। उस फियर ऑफ फेलियर को तुम जमा करते हो, प्रेशर आते हो, कह देते हो तबीयत खराब है ताकि घर वाले भी कुछ ना कहें। सही है, सेफ एग्जिट। सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट कुछ लोग ये काम, यकीन मानो सर, टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको हमेशा अपने तमाम जो है स्टूडेंट्स को कहता हूं 180 डेज सर, जो हम क्लास में 180 डेज पढ़ते हैं, 6 महीने, खैर 6 महीने से इफेक्टिवली कम होता है, इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स। सर, पेपर कैसे टैकल करना है, ये हम टीचर्स की जिम्मेदारी है कि आपको क्लास में सिखाएं। मेरी पूरी कोशिश होती है और हमारी टीम की कि आपको यार ये सिखाएं। बच्चा मैंने देखा है सर 180 डेज इतनी मेहनत करेगा बेचारा, यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जाएगा और पैनिक हो जाएगा और पेपर का कबाड़ा कर लेगा। ये CA के पेपर हैं, माँ बाप को भी समझाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा हमें बच्चों के माँ बाप से बात की मैंने, कि जो है मैंने कहा आप ये निकाल दें कि ये इंटर में कुछ भी था, A लेवल से माँ बाप आते हैं, सर ये इंटर में तो पूरे खानदान में इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी, ये वो। मैंने कहा वो इंटर था, ये CA है, CA है। ये CA में सर बच्चे कम पास होते हैं, वो पास होता है जो कि स्मार्ट स्टडी करे। तो याद रखना, सब चीज़ों का खुलासा क्या है? तो सर टाइम मैनेजमेंट, पेपर में टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्लास में पता ही नहीं चला, मैं क्लास में क्विज़ेस लूंगा, सही है, फिजिकल वालों को तो मॉनिटर करूंगा, ऑनलाइन वालों को भी जो है टाइम दूंगा और कहूंगा इस टाइम में हो जाना चाहिए। यहां तक कर लो तो फिर आगे की वर्किंग को मिनिमाइज कर दो। मेन चीज आंसर का फॉर्मेट होता है, ये सब बातें आपको सिखानी है। तो सर टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, आपको प्रेशर इशू हो जाता है, आप पेपर में किस तरीके से प्रेशर को, सबको होता है, हमें भी हुआ, यकीन माने पेपर से 3-4 दिन पहले ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता, लॉ का पेपर पढ़े जाने, एक वक्त लगता है अब यार कुछ आता ही नहीं है, ये भी किया। कितने लोगों को लॉ में ऐसी फीलिंग आई? सही ना, माशाल्लाह, ये हमें भी आती थी। उस टाइम पे अपने आप को कहना ऑल इज वेल, सही है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो सर कॉन्सेप्ट्स की इंशाल्लाह गारंटी है, प्रैक्टिस की है, और टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट ये भी हम आपको सिखाएंगे, इंपॉर्टेंस। होने वाली 1 मिनट सर। तो हमने कहा कि सर ये सब चीजें इंशाल्लाह आपको सिखानी है, क्लास में ही सब कुछ कराएंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको कर दिया, पेपर की इंपॉर्टेंस बता दी, रीजंस फॉर फेलियर बता दी और रीजन फॉर सक्सेस बता दिया, जो इंशाल्लाह क्लास में मैं और सर काजी आपको सिखाएंगे। अब सर काजी ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन सर काजी का होगा, उसके बाद वो बच्चे, मैं आपको आगे का लाया अमल बता देता हूं,
वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं पढ़ी हो, जरा हाथ उठाएं। बिल्कुल भी जिनको अकाउंटिंग पता ही नहीं है क्या है, जीरो। सही है, कोई मसला नहीं सर, इंशाल्लाह आप एक दिन अकाउंटिंग के चीते होंगे, क्योंकि आपको एक हमारे बहुत ही अच्छे सर, तो हमने सर देखें डिसाइड ये किया है कि वो बच्चे ऑनलाइन में भी बता दें, वो बच्चे जिनको बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं आती है, कोई चले सर, वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं आती, उनके लिए हमने डिसाइड ये किया है कि हम आपको नॉर्मल क्लासेस के साथ मर्ज करेंगे 2 हफ्ते के बाद। जब तक 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह सर काजी 2 हफ्ते जितना भी टाइम लगा उस तक आपकी बेसिक्स बनाएंगे अकाउंटिंग की, क्योंकि सर अगर FAR 1 में ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनको पता है डेबिट क्रेडिट, जिनकी अकाउंटिंग है, जिन्होंने आईए का पेपर बेशक नहीं दिया, आईए पढ़ा हुआ है, सही है, तो ये वो बच्चे, तो उनका टाइम भी वेस्ट ना, और आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बेसिक के बगैर तो हमने ये एक मैंने और सर काजी ने मिलकर तय किया है कि आप लोगों को इंशाल्लाह हम बाइफरकेट कर देंगे, और जो बच्चे जिनकी अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं वो अभी जाएंगे सर काजी के साथ एक और क्लास हमारी जो है साथ में हमने सेट की हुई है, वहां पर जाके वो इंशाल्लाह अकाउंटिंग की बेसिक्स करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे हमें नॉर्मल बेस में जब 2-3 हफ्ते के बाद, और उसके बाद जो टॉपिक उनका रह गया होगा उनको हम बाद में अलग से करवाएंगे। सही है सर, क्योंकि आप भी और आपके बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होंगे जो अभी FC के पर्चे दे रहे होंगे और जो ज्वाइन करेंगे। तो जरा सर काजी का एक इंट्रोडक्शन। ग्रेट सर काजी, हमारी जो है माशाल्लाह FAR 1 की और आईए की जान। क्या हाल है भाइयों, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं कई दफ़ा देख चुका हूँ। क्या हाल है, कैसे हैं? आइए आप लोग ने दे दिया है तो सोचा तो था ना देने का, अब वो किस्मत ने साथ आपका दिया, और आइए भरपूर अंदाज से पढ़ने की आपको एक चांस मिला, और इसका बेनिफिट आपको FAR 1 में तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यार 4 महीने तो आपने लग के पढ़ाया और उस लेवल पे जाके आपने तैयारी की है जो ICAP का एक मिजाज था उसके हिसाब से हमने चलना था। और मेरे ख्याल से बाकी कितने सारे चेहरे से नज़र आ रहे हैं जो गवाह होंगे कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है। कितनी कोशिश की, आप डूबते थे और मैं बोलता था यार आ जाओ, हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो, और कुछ लोगों ने हमें छोड़ दिया। मेरे भाई प्लीज़ खामोश हो जाइए, और कुछ लोग हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह अब आगे साथ ही चलेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो MBA ACCA और SEMA मेरी क्वालिफ़िकेशन है, और तकरीबन मुझे टीचिंग में 13 से 14 साल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना काफ़ी अर्से से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, फाइनेंस के सब्जेक्ट ACCA में काफ़ी अर्से तक पढ़ाया, और अब आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स। रहा सवाल इसका कि मेरी स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट के अंदर रही है, तो अकाउंटिंग मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत महान हैं, हमसे भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, और कोशिश इस तरह से होती है कि भाई सामने वाला बंदा जो है ना उसको कुछ नहीं आता, और हाथ पकड़ के लेके चलने की कोशिश होती है। बाकी ये कि यार अल्लाह हमारी ज़बान में अगेन हमेशा की तरह इतनी ताकत दे कि हम आपको अपनी बात समझा सकें। देखिए तारी दुआ से बचती है, हम अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा। ये पहले भी बातें थी, आज भी बातें हैं। और आईए का जिन लोगों ने तैयारी की थी और पेपर दिया है तो मेरे ख्याल से बहुत आसान लगा होगा पेपर, और उसका फ़ायदा आपको अब होने वाला है। और वो बच्चे जो अभी AFC देखे आए हैं, बिल्कुल फ्रेश नन्हे काके काकियाँ जो हैं, उन लोगों को तो पता कोई नहीं है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो उस हवाले से मैंने और सर हसन ने डिसाइड ये किया है कि कुछ न कुछ 2 हफ्ते, वो जो हमारा शुरू में होता था टारगेट, 2 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि हम बस 3 दिन क्लास लें और 6 दिन क्लास लें और कहानी ख़त्म। देखें अब उन AC वाले स्टूडेंट को किसके साथ लाके बिठाना है, FAR 1 वालों के साथ। तो मेरे पास लास्ट टाइम भी अच्छा खासा चैलेंज था। उस वक्त क्या चैलेंज था कि यार हमारे साथ बैठे हुए हैं वो A लेवल्स वाले, O लेवल्स वाले जिन्होंने 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी है, और साथ साथ बैठे हुए इंटर कॉमर्स वाले। तो समझे वो टास्क मुझे उस वक्त भी दिया गया था
और अभी भी समझे वो टास्क मेरे ही जिम्मे आए। मैं तो सर हसन को कह रहा हूँ कि वो आए और ये सारा बेसिक का जो पोर्शन होता है ना, इसमें भी अपना ऐसे कंट्रीब्यूशन दें। हैं सर कहाँ जा रहे हैं सर, रुक जाएं। क्योंकि बेसिक आप सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता और हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट होता है और उसमें इतने बड़े बड़े गैप कवर अप करने होते हैं। तो AFC वाले अगर किसी को कोई शक शुबात हैं कि हम 2 हफ्ते में ऐसा क्या कर लेंगे कि हम FAR 1 वालों के साथ जो है एडजस्ट हो जाए, तो इंशाल्लाह बड़ा बोलते हैं, मेहनत करेंगे और लेके तो आना है। ये स्ट्रगल सिर्फ आप नहीं कर रहे या सिर्फ हम नहीं कर रहे, जितने भी स्टूडेंट ओवरऑल मार्केट में भी आपको दिख रहे हैं सारे टीचर्स ने करनी है। हर एक का अपना अपना अंदाज होगा चीज़ों को कराने का, लेकिन ये कि उसके बगैर आप लोग FAR 1 के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते। यानी कि 1 से 2 क्लास आपने ली, ये वो लोग जरूर समझ सकते हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से आईए पढ़ा है, दिया नहीं है, या आईए पढ़ के दे दिया, या उनका कॉमर्स बैकग्राउंड है। अच्छा, इसमें कॉमर्स वालों को भी उछलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे वो पहले शुरू में होता था ना कि सर हम तो आईकॉम वाले हैं और हमारे सामने ये साइंस वाला मेडिकल वाला क्या हैसियत रखता है। वक्त गुजरते गया और मतलब बहुत सारी चीज़ आपके सामने आ गई हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों के हवाले से कोई इश्यूज हैं तो बताइए, कुछ ऑनलाइन वाले पूछना चाहते हैं। जी बताइए। अच्छा, बेसिक्स AFC वाले कितने बच्चे थे अभी? तो आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने हैंड रेस किए थे ना। ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं पता? अराउंड 1। जिन्होंने आईए दे दिया है या देखें, जिन बच्चों के पास अगर कॉमर्स बैकग्राउंड जैसे आईकॉम किया हुआ है, उन्होंने OA लेवल्स पढ़ा हुआ है, उसमें अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। यानी कि वो लोग जिनको अकाउंटिंग का कुछ भी इल्म नहीं। अनफॉर्चुनेटली देखें, सिनेरियो ऐसा बन गया है कि AFC देने के बाद जब आप आते थे तो कैफ 1 में आते थे, वहां पे जिस मशीनरी से आप गुजरते थे ना, वो कोई हल्की मशीनरी नहीं थी। और FAR 1 जो पहले पिछली स्कीम में कैफ 5 होता था, उसमें सिर्फ प्योर रिफाइंड बच्चा आता था। यानी कि टीचर को किसी भी किस्म का कोई हर्डल नहीं होता था। पता है कि यार बच्चे ने कैफ 1 या तो अटेम्प्ट कर लिया या तो पास कर लिया, मतलब नॉलेजेबल बंदा है, वो CA की मशीनरी में एंटर होके बहुत रिफाइंड हो चुका है। लेकिन अभी जो है हमारे साथ थोड़े से मसले मसाइल रहेंगे। तो सर वो बच्चे जो हमारे साथ अभी AFC से आए, मैं चाह रहा हूँ उनको हम सॉर्ट आउट कर लें। बिल्कुल सही। और क्योंकि हम आपको अभी फिलहाल इन लोगों के साथ क्या करें, बिठाएं नहीं बिठाएं, मेरे ख्याल से बैठना मुनासिब नहीं होगा। जी बेटा, सही है। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने पढ़ लिया, खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ गया, उसकी बात नहीं कर रहा। नॉलेज तो है, यानी कि यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। मैं भी बात ये कर रहा हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पता ही कोई नहीं कि यार ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है। उनको हमने जस्ट फॉर अ वीक एंड हाफ अलग करना होगा, क्योंकि हम उन बच्चों को इनके साथ मिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया था। सर बताएं फिर। सर मेरा मानना इसमें यह है कि वो बच्चे जो कि अपना, जिनको बिल्कुल डेबिट क्रेडिट का आइडिया नहीं है, अकाउंटिंग का आइडिया नहीं है, उनको हमें लाने में इस लेवल पे इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो वो बच्चे अपना हाथ खड़ा करें जिनको बिल्कुल भी अकाउंटिंग का आइडिया नहीं है। वो बच्चे ऑनलाइन में भी, अभी हम ऑनलाइन में भी इंशाल्लाह लिंक शेयर कर रहे हैं, सही है। तो वो दूसरा एक ऑनलाइन का सेशन हो रहा है सरकारी, जिसको अभी कंडक्ट करेंगे, अभी से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह, शुरू से ही मेहनत करनी है। वो बच्चे वहाँ शिफ्ट हो जाएं और बाकी बच्चे जिनके डेबिट क्रेडिट सही हैं, जिनको लगता है कि सर मुझे जर्नल आता है, जिसको सिर्फ जर्नल भी आता है, वो बच्चे यहीं पे रहें ताकि जो है हम इंशाल्लाह चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो वो बच्चे, वो ऊपर रूम है ER, उधर चले जाएं। ऑनलाइन वाले बच्चों में आपको भी लिंक भेज रहा हूँ, चैट में लिंक आ रहा है, आप लोग वाली चैट ज्वाइन कर लें।
छोड़ दिया था मुझे बेसिकली कि बेसिक्स के हवाले से देखिए, वो काम जो अभी रेगुलर क्लास में चलेगा, अगर वो मिस भी हो जाता है तो समझे मिस नहीं हो रहा। इन द मीन बाई 1.5-2 हफ्ते के अंदर हम वो सारा बेसिक पे काम करेंगे और फिर जो काम हो चुका होगा इस बैच में उसको दोबारा से करवाया जाएगा। और बेसिक्स के अंदर हम लोग क्या कवर अप करेंगे, यानी कि इतना कंटेंट कवर अप करेंगे कि जब आप इन लोगों के साथ बैठें तो आपको कोई एहसास कमतरी के शिकार में ना इन्वॉल्व होएगा। बिल्कुल तकरीबन एक लेवल पे ला के रखना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने लिंक भी दे दिया चैट में ना, बाकियों को मिल अच्छा, इस हवाले से हम लोगों ने मजीद क्लियर कर दे यार कि तो भी डेबिट ठीक है, उसको भी यार में जी बेटा, जिसकी बेसिक, जिसको लग रहा है कि बिल्कुल वीक है, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट भी नहीं आता, वो जा सकता है दूसरे वाली लिंक में जो मैंने यहीं पे चैट में शेयर कर दिया। जो मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ दूसरा वाला लिंक, वो यहीं पे कर दें। चले सर, जिसको भी जर्नल आता है, देखें अभी हमें जो आगे 16 के लिए पहला टॉपिक होगा हमारा, उसके लिए जो आपकी बेसिक्स चाहिए वो सिर्फ वो चाहिए जो जर्नल आता हो। सही है, हमें सिर्फ वो चाहिए और नहीं चाहिए। सही है, तो आए सर इब्तिदा करते हैं। पहले आपके पास हैंड आउट आया हुआ है, आपके पास हैंड आउट आया हुआ है सर? यस सर। एक हैंड आउट आपके पास पहुंच चुका है और ऑनलाइन वाले बच्चों में आप लोगों को भी वो हैंड आउट शेयर कर रहा हूं। आप लोगों के पास भी ग्रुप में आ चुके हैं ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए सर, बेसिक से रिलेटेड, हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी के पास दिमाग में है तो पूछ सकता है। कोई भी सवाल किसी के दिमाग में है तो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं है? चले सर, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आप क्या चीजें पढ़ाएंगे सर, काजी क्या चीजें पढ़ाएंगे? तो सर 50 to 60% कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, रिमेनिंग सर काजी कराएंगे। और आईएएस वाली जो चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मैं कराऊंगा। और सर काजी जो है वो नॉन आईएएस वाली जो चीजें हैं वो कराएंगे। हमने बड़ी सोच विचार करके सिलेबस की डिवीजन की है और हम इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। चलें सर, अब आपके सामने हैंड आउट आ रहा है। हैंड आउट आपके सामने आ रहा है।
चलिए सर, सबसे पहले मैं आप लोगों के पास जो एक हैंड आउट दिया हुआ है फिजिकल वाले बच्चों भी और ऑनलाइन वालों, आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने लगा हूं। ये हैंड आउट है ग्रिड का। ये हैंड आउट बेटा ग्रुप्स के अंदर मौजूद है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप क्लास के बाद मिस निम्रा को मैसेज करके ग्रुप में आ सकते हैं। ये हैंड आउट आपके पास मौजूद है। इस हैंड आउट में एक और चीज मैं आपको यहां पर वाजे कर दूं कि सर आईकेप की एक ग्रिड है। ग्रिड क्या होती है सर? आईकेप ने बताया हुआ है कि मैं इस चीज से इतने नंबर का सवाल पूछूंगा, सही है। और आईकेप यकीन माने अपनी इस ग्रिड को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। मतलब अगर इसने कह दिया ना इन टॉपिक से मिला के 40 से 50 नंबर के सवाल पूछूंगा, यकीन माने इतने के ही पूछता है, सही है सर। तो ग्रिड पे मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझा रहा हूं आईकेप की जबान में। आईकेप ने लेवल्स इंट्रोड्यूस कर दिए आज से 3 अटेम्प्ट पहले। टेस्टिंग के कितने लेवल्स हैं? 1, 2 और 3। सर टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 8 मार्क्स। मतलब इसके ऊपर आई कितना कुछ भी हो जाए, अकेला सवाल आएगा तो 8 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। 2 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 20 मार्क्स। 3 का मतलब मैक्सिमम 25। ये हो गए टेस्टिंग लेवल, ये हो गए प्रोफिशिएंसी लेवल। सर प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब क्या होता है? 1, 2 और 3। अपनी अल्फाज में समझाऊं तो सर इसमें वो कहता है बेसिक समझ के आ जाओ, किसी भी टॉपिक की बेसिक समझ के आ जाओ, इससे ज्यादा मुझे तुमसे नॉलेज। यहां पर वो कहता है चीता बन के आओ। यहां पर वो कहता है क्या? चीता बन के आओ, उस टॉपिक के इन और तुम्हें सब पता हो। यहां पर वो कहता है वैशी बन के आओ, मतलब खतरनाक तरीन सवाल पूछूंगा यहां पर। देखिए वैशी के नाम पर लाइट भी चली गई। तो सर आते सुनिएगा, अभी बस जनरेटर ऑन हो जाएगा। सर सुनिएगा, सर आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके सिलेबस में कोई भी टेस्टिंग लेवल 3 का सवाल। और बैड न्यूज ये है कि FAR 1 के नए सिलेबस में 1 और 3 प्रोफिशिएंसी लेवल का भी नहीं है। मतलब सब टॉपिक्स में वो आपको क्या कह रहा है? चीता बन के आओ। सही है सर? क्या कह रहा है? क्या बन के आओ? आपने चीता बन के आना है। खामोशी, पहचान गया हूं तुझे। आ जाए, आए सर आए। अब आगे बढ़ेंगे क्विकली। जो आपके पास हैंड आउट है, इस हैंड आउट को देख लेते हैं। सर जो इसमें पहली ग्रिड है, इसमें आ रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? सर पहले था इसका टेस्टिंग लेवल 1, अब ये 1 से क्या हो गया? अब याद रखना सर, पहले ये FAR 2 में जिस लेवल का आता था इसने इसको डाला था। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में FAR 2 से आया था FAR 1 में, आज से 4 अटेम्प्ट पहले, सही है। लेकिन उसका आया था टेस्टिंग लेवल 1। अब हमने कहा कि सर इसका टेस्टिंग लेवल क्या हो जाएगा? 2 का मतलब क्या है? कि आपको चीता बन के आना है, आपको मोर देन बेसिक्स करने हैं। सर एक और चीज जो आईकेप ने बड़ा स्मार्ट काम किया है, यहां पर डाल दिया है एरर्स। IS 8 में आपको बता दूं, FAR 2 में जब था तो मैं बच्चों को कहता था, बिल्कुल एंड में कराता था, कहता था ये आखिरी भला है। जैसे गेम में होती है ना आखिरी भला, मैंने कहा यार ये IS 8
उस फुप्पो की तरह है जो किसी भी फंक्शन में जाके झगड़े करवा सकती है, फितने करा सकती है। IAS 8 की खूबसूरती ये है, ये किसी भी टॉपिक के साथ आ सकता है। भाई IAS 8 का एक मेजर पोर्शन है एरर, खताएं। इंसान किसका पुतला है? खता का पुतला है। अकाउंटेंट बोलेगा अकाउंटेंट से गलती हो गई और जो है गलत अकाउंटिंग कर दी। अब गलत अकाउंटिंग वो PP की भी हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो सर ये चीजें की हैं। तो मैंने इस हैंडआउट के अंदर एक चीज की है, वो ये किया है भैया कि इस हैंडआउट के अंदर हमने अपने पास बाइफर्केशन कर लिए, प्रोफिशिएंसी लेवल, टेस्टिंग लेवल। पहली ग्रिड में अगर आप देखें चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, और मैंने लिखा हुआ है बिफोर इन सिलेबस यस T1, ये कैश फ्लो पहले भी T2 था। फिर आ गया एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एरर्स, IAS 8 की जो ये बात कर रहा है ये FAR 2 से आया है। अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी FAR 2 से आया है आपके पास, सही है इसका। बट अच्छी बात क्या है, IAS 8 का टेस्टिंग लेवल क्या है? 1 का मतलब क्या है? टेस्टिंग लेवल बेसिक्स नहीं, प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब चीता तो बन के आना है, बट इसने कहा सवाल कितने नंबर का पूछूंगा? 8 मार्क्स का पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। लेकिन अब एक मसला है। क्या मसला है सर? कहने को तो ये 8 मार्क्स का है, लेकिन ICAP क्या करता है? IAS 16 जो है ना 10 नंबर का उसका सवाल सपोज करो बनाया, 10 नंबर का बनाया, उसके साथ इसके 8 नंबर मिला दिए, मिला के एक सवाल कितने का दे दिया? 18 मार्क्स का। तो कहने को तो ये बोला अगर अकेला सवाल दूंगा ना IAS 8 का तो कितने मार्क्स का है? 8। लेकिन किसी के साथ मिलाकर दे दूंगा तो फिर ये 8 मार्क्स वाली जो है ग्रिड अप्लाई नहीं होगी। आ जाए सर मजीद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर आ रहा है कंपेयर द यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन विद दैट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर ये बेसिकली कैश फ्लो के साथ अब आपको एक P&L का लिंक बनाना है, ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। और फिर आते हैं अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू measurement, retrospective adjustments, presentation and disclosure of basic and diluted earnings per share। आगे देखो बिफोर इन सिलेबस के आगे मैंने क्या लिखा है? नो केम फ्रॉम, सर सुनिएगा, अर्निंग्स पर शेयर IAS 33 इसका नाम है। किसी जमाने में ये FFR में ही था, फिर ICAP को 2015 के अंदर एक ख्वाहिश जागी कि इसको FAR 2 में डालते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं डालते, बेसिक डालते हैं। डाइल्यूटेड समझो एडवांस वर्जन था, वो इसने FAR 2 में डाल दिया। फिर 2 साल बाद वो ख्वाहिश खत्म हो गई, इसने FAR 2 से भी निकाल दिया। तब तक ये अभी जो पिछले 4 अटेम्प्ट में ना ये FAR 1 में था ना FAR 2 में था, सिर्फ किस में पढ़ते थे हम? FFR में। अब इसने FFR वाला उठाकर डायरेक्ट किस में डाल दिया? FAR 1 में। सही है, ICAP है, सही है, उसका सिलेबस उसकी मर्जी। हम आप क्या सर? इसके बाद इसने कहा NPO प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पहले भी सिलेबस में था। अब सर देखें ये जो टॉपिक है ना, इनके आगे मैंने लिखी हुई है ग्रिड। ICAP ने कहा इन टॉपिक से मिला जुला के 40 से 50 नंबर पूछूंगा। तो इसका मतलब क्या है? लाजमी पूछेगा, लाजमी 40 से 50 इन टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। तो सर अब आप रेडी हो जाएं B के लिए। दूसरा इसने हिस्सा कहा है, बोला जिसमें से 10 से कितने नंबर पूछूंगा? इसमें इसने कहा अप्लाई एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये सब चीजें एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफाइन हुई है, बिल्कुल बेसिक। इस थियोरेटिकल चैप्टर है वो है। फिर कह रहा है कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट रेशियो। सुनिएगा सर, मैं हमेशा कहता हूं जब आऊंगा तो भी इंशाल्लाह उस टॉपिक बताऊंगा। रेशियोज वो वाहिद चीज़ है जो तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये इंशाल्लाह आप जब डायरेक्टर्स बन जाएंगे तो आपको सिर्फ ये चीज़ें याद होंगी, बाकी आप अकाउंटिंग भूल चुके होंगे। सही है। तो सर रेशियोज पहले ICAP ने इसको मैंडेटरी नहीं रखा था, अब नए सिलेबस के अंदर इसको क्या कर दिया है? मैंडेटरी कर दिया है।
नए सिलेबस के अंदर इसके ऊपर लाजमी सवाल आएगा। क्यों आएगा? ग्रिड के नंबर कितने रखे इसने बी के? 10 से 20। सही है सर, 10 से 20 नंबर इसने नई ग्रिड के रखे हैं, जबकि इसके अंदर जो ग्रिड के अंदर फ्रेमवर्क वाला सवाल है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ सकता है? 8 मार्क्स का, और वो भी मुश्किल है कि 2-4 से ज्यादा दे। मतलब रेशो के ऊपर हर अटेम्प्ट में सवाल लाजमी है, उसको आप छोड़ ही, वैसे तो छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन रेशियोज के ऊपर आप समझे 10-15 नंबर हर अटेम्प्ट में मेरा बच्चा लाजमी आपको मिलेंगे। फिर क्या कहा जा रहा है? अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें सबसे पहले आ रहा है अप्लाई दी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड IAS 16 आ रहा है। ये इंशाल्लाह हम करेंगे 7। ठीक है जी। फिर आ रहा है अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। अच्छे मुल्कों में हुकूमत कंपनियों को ग्रांट देती है, हमारे मुल्क में नहीं मिलती, उसकी अकाउंटिंग है। फिर आते हैं सर बोरोइंग कॉस्ट IAS 23। इसके बाद एक और टॉपिक आ रहा है हमारे पास इम्पेयरमेंट, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। और ये सारे IAS कितने नंबर तक के पूछेगा? 40 से। तो सर ये ग्रेड आपको दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा प्यारा बच्चा, कि आप इसको दिमाग में रखें। सही है, और कि यार ये बाइफर्केशन है। आपने अब जैसे IAS 16 है, अगर आप तीसरी ग्रेड देखें, ये वाहिद टॉपिक है जिसके ऊपर T2 का लेवल लिखा हुआ है। ये तो लाजमी पेपर में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब आपको सिलेबस पता चल गया क्या कुछ। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह अगर आपने सारी क्लासेस ले ली तो इंशाल्लाह इन 3 चीजों पे आपका काम करा देंगे और आप इंशाल्लाह बड़े आराम से पास हो जाएंगे। सही है सर। क्लासेस लेनी है, क्विज लेने,